संयम का दिन है। संयम क्या होता है, यह बात यदि समझ में आ जाए तो असंयम अपने आप छूट जाएगा। संयम के लिए ही एक हाइकू है, रोकते नहीं ब्रेक गाड़ी की गति बढ़ा देते हैं। ब्रेक का काम क्या है? गाड़ी को रोकना कि गाड़ी की गति को बढ़ा देना। बताओ, रोकते नहीं ब्रेक गाड़ी की गति बढ़ा देते हैं। आप कोई गाड़ी चला रहे हो और उस गाड़ी में ब्रेक ना हो तो आपकी गाड़ी की स्पीड क्या रहेगी? और यदि गाड़ी में ब्रेक है तो गाड़ी की गति क्या रहेगी? ब्रेक मतलब कंट्रोल। जहां पर कंट्रोल है वहां पर गति है, और जहां पर कंट्रोल नहीं है वहां पर गति नहीं है। एक दूसरा हाइकू है, संयम क्या है? बिना ब्रेक की गाड़ी नहीं चलाना। संयम क्या है? बिना ब्रेक की गाड़ी नहीं चलाना। आप लोग गाड़ी चलाने में तो संयम रखते हैं, बिना ब्रेक की गाड़ी नहीं चलाते, परंतु आपके जीवन रूपी जो गाड़ी चल रही है, क्या आपकी गाड़ी में ब्रेक है? यदि आपकी गाड़ी में ब्रेक है तो आपकी गाड़ी में गति भी है, और यदि आपकी गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो किस गड्ढे में जाकर आपकी गाड़ी गिर जाएगी, आप स्वयं कल्पना नहीं कर सकते। आदमी शब्द क्या बोल रहा है? आदमी शब्द क्या बोल रहा है? आप सभी आदमी हैं। यदि आपने अपनी परिभाषा नहीं जानी तो आपका आदमी होना बेकार है। आदमी आने वाली इच्छाओं को रोकने वाला, दमन करने वाला होता है आदमी। अब बताइए कि आपकी इच्छाएं कैसा रूप लेती चली जा रही हैं? आपके जीवन में कैसा असंयम आता चला जा रहा है? यदि आपने उस असंयम की ओर दृष्टि नहीं डाली तो उस असंयम के माध्यम से जो हमारी गति बिगड़ जाएगी, उस असंयम के माध्यम से जो हमारी मति बिगड़ रही है, वह मति ही आपकी गति को बिगाड़ने वाली है। हमें क्या करना है? यदि आप थोड़ा सा भीतर से बदल गए तो बाहर से अपने आप बदल जाएंगे। बस हमें अपने विचारों को थोड़ा सा परिवर्तित कर देना है। कोई भी क्रिया करते हैं उसकी प्लानिंग बना लेते हैं। प्लानिंग के बिना कोई भी काम होता ही नहीं। और प्लानिंग क्या किस दृष्टि से बनाया जाता है कि आने वाले 10 साल बाद क्या परिवर्तन होगा। तो व्यापार जगत में, कारकून जगत में
सब जगह आगे की 10 साल की प्लानिंग करके व्यक्ति चलता है। आपके जीवन की आगे की प्लानिंग, आप लोग भौतिक जगत की तो प्लानिंग बहुत करते हो, परंतु आंतरिक जगत की प्लानिंग क्या कभी किसी व्यक्ति ने की कि हमें क्या करना है? जब तक इस प्रकार की प्लानिंग नहीं होगी तब तक हमारी यात्रा कैसी यात्रा हो रही है? जो हमें शरीर मिला है क्या उसका सदुपयोग हो रहा है? आचार्य भगवंतों ने कहा कि इस शरीर का सार क्या है, तो कह दिया गया कि व्रतों का धारण करना ही इस जीवन का सार है। और आज के समय में हर व्यक्ति की मानसिकता कैसी हो गई है, तो खाओ पियो और ऐश करो। चार बाग मत हुआ है एक, वह मत बोलता है कि अभी जितना ऋण लेकर घी पी सकते हो पी लो, आगे का कोई भरोसा नहीं। क्यों? क्योंकि वह आत्मा को भी क्षण विध्वंसी मानता है। अब बताइए कि आत्मा कैसी है? जैन सिद्धांत के अनुसार आत्मा अजर अमर है, और जैन सिद्धांत ये भी बोलता है कि आप जो करेंगे उसे को आप भरेंगे ही। आज आप जो कर रहे हैं वह आप लोगों को उसका कर्म का बंध होगा और कर्म का फल भी भोगना होगा। ऐसी ही सभा लगी हुई थी, व्रत संयम की बात की गई। अब सभा में कैसे व्यक्ति होंगे? एक ही व्यक्ति ने नियम संयम के क्षेत्र में हाथ नहीं उठाया। आप लोग दान करते हैं, किस उद्देश्य को लेकर दान करते हैं? एक ही उद्देश्य रहता है कि जो धन संपदा हमारे लिए प्राप्त हुई है, पाप के माध्यम से ही धन संपदा की प्राप्ति होती है। होती जरूर पुण्य में है, परंतु धन संपदा जब आप अर्जित करते हैं तो कुछ ना कुछ पाप होता ही है। तो हर व्यक्ति जब दान करता है तो दो भावनाएं मुक्त रहती हैं कि जो इस धन के अर्जन करने में पाप हुआ उस पाप का प्रक्षालन हो जाए, और जो धन संपदा हमने प्राप्त की है उसका सदुपयोग हो जाए। अब आपको शरीर भी मिला है, क्या शरीर का सदुपयोग हो पा रहा है? नहीं, शरीर का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों? क्योंकि बिना ब्रेक की गाड़ी आप लोगों की चल रही है। खाओ पियो और ऐश करो की मानसिकता से आप लोग इस गाड़ी को चला रहे हैं। जब तक इस प्रकार की मानसिकता होगी, क्या इस शरीर का सदुपयोग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। एक राजा था, राजा के बेटे का जन्मदिन था। जो भी व्यक्ति आए, राजा ने सबको यथा योग्य बहुत सम्मान के साथ, जो आप लोग क्या बोलते हैं, गिफ्ट देना, लेते भी हैं और देते भी हैं जन्मदिन पर। तो इसी प्रकार से राजा ने सभी के लिए कुछ ना कुछ अच्छी गिफ्ट दी। अब उस राजकुमार की जो गंदगी साफ करने वाली जो सफाई कर्मचारी थी, वह भी उस दिन नहीं आ पाई। दूसरे दिन राजा के पास पहुंची और बोलती है, राजन, हम आपके पुत्र की, राजकुमार की इतनी सेवा करते हैं, मुझे भी आपके द्वारा कुछ भेंट चाहिए। राजा की दृष्टि राजमहल में पड़ी। एक स्वर्ण जड़ित टोकना, या जिसको बोलते हैं तसला, वह स्वर्ण जड़ित तसला वहां पर रखा हुआ था। राजा ने वह स्वर्ण जड़ित तसला, रत्नों से जड़ित तसला उस सफाई कर्मचारी को दे दिया। राजा ने सोचा कि एक आधी ही नग यदि वह बेच लेगी तो वह माला माल हो जाएगी। महीने दो महीने बाद राजा की दृष्टि पड़ी कि वह सफाई कर्मचारी उस रत्न जड़ित कचरे, उस रत्न जड़ित टोकरे में गंदगी फेंक रही है। क्या कर रही है? रत्न जड़ित
स्वर्ण का जो टोकना था, तसला था, उसमें वह गंदगी फेंक रही है। राजा ने अपने भाग्य को कोसा कि मैंने सही पात्र को सही वस्तु भेंट नहीं की। अब बतलाओ कि ऐसा ना हो कि भगवान अपने आप को पूछ रहे हैं कि मीरा रोड वालों को सही पात्र को हमने सही वस्तु भेंट नहीं की। आप लोग ये शरीर मिला है, इस शरीर का क्या उपयोग कर रहे हैं? क्या इच्छाओं का दमन कर रहे हैं? क्या आपके जीवन में संयम है? 3 वस्तुएं हमें मिली हैं। मन मिला है, वचन मिला है और काय मिला है। 3 शक्तियां हमारे पास हैं और तीनों शक्तियां ऐसी हैं कि आप इसका जैसा उपयोग करना चाहें वैसा आप इसका तो अच्छा कर सकते हैं और बुरा उपयोग करना चाहें तो बुरा उपयोग भी इसके माध्यम से किया जा सकता है। अब बताइए कि आपका अपने मन पर कितना कंट्रोल है, आपका अपने तन पर कितना कंट्रोल है और आपका अपने वचनों पर कितना कंट्रोल है। मुख में कुछ भी आया, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी हाथ में आया, कुछ भी खा लिया, कुछ भी मन में आया, कैसे विचार आए उन विचारों को क्रियान्वयन कर लिया। अब बताओ कि ऐसी स्थिति में जो स्वर्ण से बना हुआ रत्न जड़ित आप लोगों को टोकना मिला है, उसका आप किस रूप में उपयोग कर रहे हैं? यदि दुरुपयोग हो रहा है तो हमारे आचार्य भगवंतों ने एक बहुत अच्छी बात इस शरीर के सदुपयोग के लिए कही है कि हमें त्रस्त पर्याय 2000 सागर के लिए मिलती है। अनंत काल से हम कहां से आए और कहां चले जाएंगे? निगुद से आए और निगुद में भी जाने की संभावना बन जाएगी। बीच में 2000 सागर के लिए हमें 30 पर्याय मिली। उस 30 पर्याय में भी 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंख्य पंचेंद्री में और 23 में हुए तो बहुभाग इसी में व्यतीत कर दिया। नारकी हुए तो नरक में चले गए, देव हुए तो देव में चले गए, परंतु संयम लेने की योग्यता तो मात्र मनुष्यों के पास ही है। और मनुष्य भाव में कितनी बार मिला, इस ओर यदि दृष्टि दी जाए तो 2000 सागर में 16 बार मनुष्य में पुरुष, 16 बार स्त्री और 16 बार नपुंसक को प्राप्त। यह आगम की बात है, विश्वास करने योग्य बात है। अब बताओ कि यह मनुष्य पर्याय मिली और हो सकता है कि स्त्री पुरुष की यह अंतिम पर्याय हो सकता है कि 30 पर्याय की अंतिम पर्याय हो सकता है। क्या हो सकता है? अब हम क्या थर्मामीटर लगाएं कि हमारे अंतिम पर्याय नहीं हो? तो कहा गया कि जिस व्यक्ति को नियम लेने की, संयम के क्षेत्र में आगे बढ़ने की भाव में, जिसके जीवन में सात्विकता है, नियम संयम का पालन हो रहा है, धर्म के प्रति आस्था है, सम्यक दृष्टि है, देव शास्त्र गुरु की आराधना करने वाला है, वह व्यक्ति अभी और इस पर्याय का सदुपयोग करने वाले व्यक्ति को अभी और पर्याय मिलेगी, जिसके माध्यम से वह अपनी आत्मा के कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ सकेगा। तो अब बताइए, अभी कहा गया कि भगवत महाराज हम सदैया जैनी बनने की ओर हैं। तो जैनी कौन होता है, इस ओर भी यदि हम ध्यान दे दें, मात्र पूजन आराधना आदि करने वाला जैनी नहीं होता। जो जिन भगवान का उपासक होता है उसे जैनी कहा जाता है। और जिन भगवान कैसे होते हैं? जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है वह जैन होते हैं। और जो अपने इंद्रियों को जीतने के मार्ग पर आगे बढ़ चुके हैं वह जैनी हुआ करते हैं।
तो जैनी बनना मात्र पूजन आराधना आदि कर लेना, उसके माध्यम से ही आप जैनी नहीं हो पाएंगे। यदि आपको जैनी बनना है तो अपने जीवन में कुछ परिवर्तन भी लाना होगा। क्या आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है? 10 लक्षण के पहले आपका जैसा जीवन था और 10 लक्षण में आपका जैसा जीवन हो गया, क्या 10 लक्षण वाला जीवन आपका बाकी के 365 दिन नहीं हो सकता है? जब अभी आपके पास समय निकल सकता है, जब अभी आप देवशास्त्र गुरु की आराधना करने आ सकते हैं, जब अभी आप अभक्त से बच सकते हैं, जब अभी आपके जीवन में कंट्रोल आ सकता है, तो बाकी के 365 355 दिन में भी आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। बस विचार क्या करना है? अपनी आप सोच को इस रूप में ढाल लेना है। बताइए कि असंयम में आनंद है कि संयम में आनंद है? असंयम में भागना है कि संयम में भागना है? असंयम में आप भागते चले जा रहे हैं। आज के व्यक्ति टेस्ट और लेटेस्ट में जीने वाला व्यक्ति, कुछ नया नया खाने के लिए चाहिए। अब बताइए कि नया नया खाने के लिए चाहिए और होता क्या है? बुंदेलखंड में एक कहावत है, उतरी घाटी हुई माटी। उतरी घाटी हुई माटी, जैसे ही गली से नीचा उतरा, अब बताइए क्या हो गया? अभी जिसको आप बहुत टेस्टी मान रहे हो, जिसे आप बहुत देखने में सुंदर है, और वह घाटी से नीचे उतरा ही नहीं कि अब क्या हो गया? क्या आपको स्वाद आ रहा है? जितने क्षणिक जिह्वा इंद्री का स्वाद, क्षणिक जिह्वा इंद्री का स्वाद। एक दोहा पढ़ने में आया, मैं मरा तेरे लिए, मैं मरा तेरे लिए, तू न मर मेरे लिए। जो तू मरा मेरे लिए तो ऊपर खड़ा है तेरे लिए। क्या बोला? मैं मरा तेरे लिए, तू ना मर मेरे लिए। जो तू मरी मेरे लिए तो ऊपर खड़ा है तेरे लिए। केचुआ मछली से बोल रहा है कि मैं मरा तेरे लिए। केचुए को आटे में फंसा दिया जाता है और तालाब नदी किनारे उसको डाल दिया जाता है। अब केचुआ क्या बोल रहा है कि मैं तो मर गया तेरे लिए, तू ना मर मेरे लिए। तू यदि मेरे खाने के लिए आ गई तो तू भी मरण को प्राप्त हो जाएगी। जो तू मरी मेरे लिए तो ऊपर खड़ा है तेरे लिए। ऊपर कांटा पकड़ने वाला भी पकड़े हुए है, निकालने वाला, मछली मारने वाला, वो तुम्हारे लिए खड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार से हम क्या खा रहे हैं, इस ओर यदि संयम आ गया, इस ओर यदि हमारी दृष्टि चली गई, तो हमारे जीवन में जैसा हमारा खान पान होता है वैसे हमारे विचार होते हैं। और कहा जाता है कि जिसका खान पान बिगड़ गया उसका खानदान बिगड़ गया। हम जैसा खान पान रखेंगे वैसे हमारे विचार होंगे। यदि सात्विक खान पान होगा तो सात्विक विचार होंगे, सादा जीवन उच्च विचार होगा। और यदि राजसिक और तामसिक खान पान होगा तो हमारे राजसिक और तामसिक ही विचार होंगे। आज के समय में आप लोगों ने देखा होगा कि इतना हिंसा का प्रादुर्भाव होता चला जा रहा है, इतनी हिंसा बढ़ती चली जा रही है। वैचारिक हिंसा भी हो रही है, मानसिक हिंसा भी हो रही है, कायिक हिंसा भी हो रही है। तो क्यों, किस कारण से हो रही है? आज से 25-50 साल पहले ना तो इतना आतंकवाद था, ना ही इतना लूटमार थी, ना ही इतना हिंसा का तांडव था। तो क्यों नहीं था? क्योंकि उस समय बहुत कुछ सात्विक भोजन था। आज के समय में पाश्चात्य संस्कृति भारतीय संस्कृति की ओर देख रही है और भारत संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति को ही श्रेष्ठ मान रहा है। पश्चिमी देश शाकाहारी की ओर बढ़ रहे हैं और शाकाहारी भारत देश
मांसाहार की ओर बढ़ता चला जा रहा है। वहां पर शाकाहार करने वालों का प्रतिशत बढ़ रहा है और यहाँ पर मांसाहार करने वालों का प्रतिशत बढ़ रहा है। सोच लीजिए भारत की संस्कृति क्या थी, तो विश्व गुरु की भारतीय संस्कृति थी। भारत की समाज बहुसंख्यक समाज कैसी थी, तो शाकाहार को अपनाने वाली थी। और आज के समय में नई पीढ़ी को हम एक नियम देते हैं कि मांसाहार होटल में जाने का प्रवेश नहीं, मांसाहार में हम होटल में हमें प्रवेश ही नहीं करना है, वहां पर जाकर शाकाहारी भोजन भी हमें नहीं करना है। तो आज की पीढ़ी उस नियम को लेने में भी डर रही है। आज इसने एक बोला, कहीं पढ़ा किसी ने, जैन होटल, क्या जैन होटल, तो आज इसी ने व्याख्या क्या की, जैन हो तो टल, जैन व्यक्ति कभी होटल नहीं जाता, जैन हो तो टल, जैन होटल से टल जाए। अब बताइए कि हम एक ही मात्र भावना रख रहे हैं कि हमारा जैनी व्यक्ति मांसाहार होटल में नहीं जावे, और वह व्यक्ति उसमें भी डरने लगा। अब बताइए कि जिस दिन आपके बाजू वाला बैठकर मांसाहार कर रहा है, आपकी ग्लानि खत्म हो गई उसको देखकर, आप भोजन कर रहे हैं। आपके गुरु कैसे होते हैं, तो आपके गुरु आहार करने के लिए जा रहे हैं और रास्ते में संगी पंछी जीव का सब देखने में आ जाए तो महाराज लाभ कर लेते हैं। उनकी अंजलि में बाल आ जाए, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव आ जाए, तो वह आहार ग्रहण नहीं करते। और आप लोग मांसाहारी होटल में बाजू में व्यक्ति उस मुर्गे को चीख रहा है और आप बाजू में बैठकर भोजन कर रहे हैं। अब सोच लीजिए कि अभी एक पढ़ने में आया, सुधा मूर्ति, नाम सुना होगा सभी व्यक्तियों ने। सुधा मूर्ति कौन है, उसका लेख पढ़ने में आया, वह कभी भी मांसाहारी होटल में भोजन ही नहीं करती। उसने बोल दिया कि जिन बर्तनों में मांसाहार किया गया है उन बर्तनों में मैं कैसे शाकाहारी भोजन कर लूं। जो व्यक्ति शाकाहारी भोजन बना रहा है वही व्यक्ति मांसाहारी भोजन बना रहा है। जिन बर्तनों में शाकाहारी भोजन बन रहा है उन्हीं बर्तनों में मांसाहारी भोजन बन रहा है। जिन बर्तनों में आप शाकाहारी भोजन कर रहे हैं उन्हीं बर्तनों में किसी न किसी व्यक्ति ने मांसाहारी भोजन किया होगा। अब बताइए कि आप उन बर्तनों में भोजन कर रहे हैं और आप उस मांसाहारी बाजू में बैठने वाले को भोजन मांसाहारी भोजन कर देखते हुए भोजन कर रहे हैं, आपकी गिरानी कहाँ खत्म हो गई। बस मात्र टेस्ट और लेटेस्ट के चक्कर में आप लोगों ने अपने जीवन का इतना पतन कर लिया कि खान पान बिगड़ गया तो खानदान भी बिगड़ गया। जिह्वा इंद्रिय पर कंट्रोल नहीं है, जब तक जिह्वा इंद्रिय पर कंट्रोल नहीं होगा तब तक आपके किसी भी इंद्रिय पर कंट्रोल नहीं होगा। हमें करना क्या है, क्या नहीं करना, संयम कैसे आता है, तो बस जो व्यक्ति 4 बातों पर ध्यान दे ले, कब, कैसे, क्यों और क्या करना। कब, कैसे, क्यों और क्या करना। जो व्यक्ति इन 4 बातों पर ध्यान दे लेगा उसके जीवन में अपने आप परिवर्तन आ जाएगा। आचार्य महाराज 18-19 साल में गुरु ज्ञान सागर महाराज के चरणों में पहुंच गए। जब उनकी दीक्षा पक्की हो गई तो कुछ समाज के व्यक्ति, गणमान्य व्यक्ति बागचंद स्वामी जी के प्रमुखता में उनको अध्यक्ष बनाने से अगुआ बनाते हुए गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के पास पहुंचे और गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी से बोला कि महाराज सुना है 20-22 साल की उम्र के लड़के को आप दीक्षा दे रहे हैं। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा कि हाँ दे रहा हूँ। महाराज सुना है सीधी मुनि दीक्षा दे रहे हो। हाँ सीधी मुनि दीक्षा लेने का मन बनाया है। महाराज
इस उम्र में क्या दीक्षा दी जाती है? तो आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने जवाब दिया कि आप लोगों की उम्र कितनी हो गई? 55-60 साल की उम्र तो हो गई, आप लोग भी दीक्षा ले लीजिए। महाराज अभी क्या? तो ऐसी भावना क्यों आई उनकी कि अभी क्या? क्योंकि उनके खान पान में संयम नहीं था। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से बोला, महाराज ऐसा ना हो कि अप्रभाव ना हो जाए, आप पहले शुल्लक दीक्षा दे दीजिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे मुनि दीक्षा देना। तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का क्या जवाब था कि एक बुद्धि की इंद्रियों में विकार आ सकता है, परंतु मैंने विद्याधर को परख लिया है, उसके जीवन में विकार नहीं आ सकता। तो यह बात सोच लीजिए, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी भी खंडेलवाल समाज के गौरव, खंडेलवाल समाज के छावड़ा उनका गोत्र, भूरामल जी छावड़ा, राजस्थान में रहने वाले। उनका जीवन देखते हैं तो उनके जीवन का संयम, और उन्होंने जो प्रथा विद्याधर जी को, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने क्या बोला कि तुम लोग चमड़े की आंख से देख रहे हो विद्याधर को, और मैंने आगम की आंखों से देखा है विद्याधर को। आप लोगों के जीवन में विकार आ सकता है, परंतु उनके जीवन में विकार नहीं आ सकता। तो क्यों, किस कारण से नहीं आ सकता? क्योंकि सात्विक भोजन और उच्च विचार, सादा जीवन, उच्च विचार। अब बताइए कि आज के समय में आप लोग मांसाहारी होटल में शाकाहारी भोजन करने का नहीं करने का नियम नहीं ले पा रहे हैं, क्या संयम के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे? संयम के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो हमें अपने जीवन को परिवर्तित करना होगा, अन्यथा तो बिना ब्रेक की गाड़ी कब से चल रही है और कब तक चलती रहेगी। जहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई है, हमारी यात्रा कहाँ से शुरू हुई है? तो हमारी यात्रा निगोद से शुरू हुई है, और निगोद का तो क्या है? कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता, और निगोद में क्या है? मरण का दुख है। एक श्वास में 8-10 बार, एक श्वास में आपकी कौन सी श्वास, इसको भी देख लिया जाए कि जो हम श्वास ले रहे हैं वह श्वास नहीं, जो आपकी नाड़ी की धड़कन है, उतने समय में 18 बार जन्मना और मरण होना हो रहा है। अब सोच लीजिए कि आपको यह मनुष्य पर्याय मिली है और कितनी दुर्लभता से मिली है, इसका भी यदि ध्यान कर लिया जाए तो हमारी अपने आप दृष्टि बदल जाएगी। आचार्य भगवंतों ने कहा है कि कितनी दुर्लभता से मिली है, तो कहा गया कि समुद्र के किनारे एक खेती करने वाला जो हल होता है, एक हल होता है, और उसके पीछे पकड़ने वाले उसको बोलते हैं जुआ। एक हल का एक पार्ट समुद्र के किनारे इस साइड छोड़ा जाए और दूसरा इस साइड छोड़ा जाए, और दोनों मिलते 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 एक हो जाएं, उसी हल का रूप ले लें। इतनी दुर्लभता है मनुष्य से मनुष्य बनने में। आप लोग मनुष्य बन गए हैं, अब कोई जरूरी नहीं कि फिर से मनुष्य बने। कितने काल व्यतीत किया और कितने काल व्यतीत करने के बाद आप लोगों को मनुष्य पर्याय मिली, और यदि उसका दुरुपयोग ही होता रहा तो अंतिम समय व्यक्ति बोलता है कि हाय, मैंने दुनिया के लिए तो सब कुछ किया, परंतु अपने लिए मैंने कुछ नहीं किया। 4 बातें होती हैं, बहुत दुर्लभ होती हैं। कौन कौन सी 4 बातें? सबसे पहली बात होती है मनुष्य पर्याय को मिलना बहुत दुर्लभ है। फिर दूसरी बात कह दी गई कि मनुष्य पर्याय के बाद मिलने को दुर्लभ होने के बाद उस धर्म का श्रवण करना बहुत दुर्लभ है, और उस धर्म का श्रवण होने के बाद भी उस सुने हुए शब्दों पर श्रद्धा करना बहुत दुर्लभ है, और उसके बाद उसको आचरण रूप स्थान देना और उत्तरोत्तर दुर्लभ होता चला जाता है। आप लोग मनुष्य हुए, निरोगी काया मिली, उत्तम क्षेत्र में हुए, भावना भी बनी आप लोगों की कि देवता गुरु की आराधना करें,
सभा में आना भी हुआ, धर्म का श्रवण भी हुआ, उसके प्रति श्रद्धा के भाव भी हुए। परंतु यदि श्रद्धा के भाव होने के बाद भी यदि आचरण नहीं आपका आया, आचरण नहीं आया, असंयम ही रहा, तो आपके जीवन की क्या स्थिति बनेगी? समय हो गया है। बस यदि आपके जीवन में असंयम है तो असंयम से क्या हानि है, इसके बारे में थोड़ा बहुत विचार होगा तो जरूर आपके जीवन की दशा बदलेगी। क्या कहा गया? असंयम से व्यक्ति दुर्गति का पात्र बनता है। असंयम से व्यक्ति दुर्गति का पात्र बनता है। असंयम से व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र में असफल होता है। प्रत्येक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में यदि आपके जीवन में संयम नहीं है तो हर क्षेत्र में व्यक्ति असफल होगा। कभी आप लोगों ने क्रिकेट देखा है? हर व्यक्ति देखने वाला होगा। जब व्यक्ति बॉलिंग करता है और उसकी रेखा से, क्रीज से थोड़ा सा पैर आगे बढ़ जाता है तो नो बॉल है, और यदि बल्लेबाज उस लाइन तक नहीं पहुंचता पाता है तो रन आउट। तो बस यदि वहां पर इतना संयम का पालन हो रहा है तो यहाँ पर संयम का पालन क्यों नहीं? तीसरी बात, असंयम से दुर्ध्यान होता है। चौथी बात, असंयम से पाप का बंध होता है। पांचवी बात, असंयम से शांति नष्ट हो जाती है। छठवीं बात, असंयम से जेल कारागृह के दुखों की प्राप्ति होती है। असंयम से नैतिकता का पतन होता है। असंयम से क्रोध आदि कसायों में वृद्धि होती है, और असंयम से हर प्रकार का असफलता, असंयम से सब किसी प्रकार से सुख शांति नहीं है आपके जीवन में। तो बस यदि आपको जीवन में परिवर्तन करना है तो क्या करना है? असंयम से संयम की ओर आना है। तो क्या करना है कि अतीत में जो कुछ किया है उसका प्रक्षालन कर लो, वर्तमान की शुद्धि कर लो, और भविष्य के प्रति संकल्पवान हो जाओगे तो आपके जीवन में संयम आ जाएगा। अतीत में जो पाप किए हैं अभी भी उनसे छुटकारा पाया जा सकता है, और वर्तमान की शुद्धि और भविष्य के प्रति संकल्प की आगे ऐसी क्रिया हमारे द्वारा नहीं होगी। यदि आपके जीवन में इतना बस कुछ आ गया तो आप सही जैन धर्म के अनुयायी हो जाएंगे। अभी जो जीवन में परिवर्तन आएगा वह तात्कालिक परिवर्तन नहीं होगा, त्रिकालिक परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि आपने सोच समझकर अपने जीवन को परिवर्तित किया है। आपके जीवन में परिवर्तन आए, आपके जीवन में संयम आए, तो बस इस हाइको को याद रखेंगे कि रोकते नहीं, ब्रेक गाड़ी की गति बढ़ा देते हैं। यदि आपके जीवन में ब्रेक है, कंट्रोल है तो अच्छा है, अन्यथा तो कब कहाँ एक्सीडेंट हो जाए भरोसा नहीं। आपके जीवन में सेल्फ कंट्रोल आए, इसी भावना के साथ अहिंसा पर